श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि 16 सोमवार रहने से कैसे आपकी बहुत ही जल्दी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में है, इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना है अंत तक, तो आपके समझ में आएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के सुप्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्रत को करने के फ़ायदे और व्रत करने की विधि। तो आपको इसलिए वीडियो पूरा देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस लिखें। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मानता है कि 16 सोमवार के व्रत का प्रारंभ सावन मास से करें तो ये और भी फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के सुप्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्रत को करने के फायदे और व्रत की विधि। तो 16 सोमवार के व्रत की पूजा सामग्री। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की मूर्ति, भांग, बेलपत्री, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना लें। ऐसे में 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प। किसी भी पूजा या व्रत को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के आगे समर्पित करें। हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान शिव को आह्वान करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। जल के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन के से भगवान को तिलक लगाएं एवं तिलक का अक्षत लगाएं। तिलक में अक्षत भी लगाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्प माला अर्पित करें। अष्टगंध धूप अर्पित कर दीप जलाएं। भगवान को भोग के रूप में रिच फल या बेल और नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद आप 16 सोमवार व्रत कथा विस्तार से उसकी कथा पढ़ें। तो हम आपको कथा भी सुना रहे हैं। एक बार शिव जी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसीलिए महादेव जी पार्वती से के साथ वहाँ रहने लगे। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर में पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा। तो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल गया, महादेव ही जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जीत गईं और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा। तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ी हो गया। काफ़ी समय तक वो कोढ़ी से पीड़ित रहा। एक दिन उस अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्त पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूजा अप्सरा ने बताई। सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना लेना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में
आगे वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर देना और लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिव जी और पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखकर पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार का व्रत किया है जिसने उसका कोढ़ दूर हो गया है। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और उससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आया। पार्वती जी ने उन्हें इस सब की पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत किए और उसका एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी थी कि जिसकी भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या किए पुण्य किए थे जो हथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाल दी? तो कहा, प्रिय, मैंने आपके लिए कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार का व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावशाली हुई और उसने पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत किए। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया था आज मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए एक व्रत रखा 16 सोमवार का। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था। लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया क्योंकि उस राजा ने कोई पुत्र नहीं थे। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र ने पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत आश्चर्यजनक हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दासियों को भी ये बात बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से नहीं निकाल सकता, लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यवहार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक कटोरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लगी और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसने वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लगा। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुँची और जैसे ही वो पानी पीने गई तो कीड़े
चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदे पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। अब वो जिस पेड़ के पास जाती ऐसा ही होता। ऐसा देखकर वहाँ के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हारी अपनी बेटी की तरह मानूंगा। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लगी। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी तुम पर ये कैसा क्रोध है जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। वहीं शिव पूजा में न जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे ज़रूर राहत मिलेगी। उससे 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वहाँ होगी, वो कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसीलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसने आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी को पता चल गया। पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर उसे ले जाएं। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर गया। इस तरह जो भी ये 16 सोमवार व्रत करता है या ये कहानी सुनता है कथा भोले बाबा की, तो उसकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए ये 16 सोमवार का व्रत जो कोई सुनता भी है या पूरी जो ये कथा सुनता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये आप वीडियो पूरा देखें क्योंकि इसमें कथा भी है 16 सोमवार की, तो कोई भी कथा होती है तो पूर्ण सुनी जाती है। इसीलिए आपको अधूरी कथा भी नहीं सुननी है, आपको पूर्ण वीडियो देखकर पूर्ण कथा सुननी है, क्योंकि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए आप अधूरी ये वीडियो मत छोड़ें, पूरा अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि इसमें 16 सोमवार की कथा भी है। संपूर्ण विधि विधान से पूरी कथा पूरा है, इसीलिए आपको पूर्ण देखना है, क्योंकि आपकी सुनते ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो इसीलिए आपको कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।